28/10/2025 को सुबह सुबह मॉर्निंग में पुलिस को सूचना मिली कि मनीष शर्मा जी के घर में चोरी हुई है। तत्काल मौके पर वहाँ पे जो है जब जांच की गई और मुकदमा दर्ज किया गया और सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखवाए गए टीम गठित करके, तब ये जानकारी हुई कि एक व्यक्ति जो है वहाँ आया है जो सीसीटीवी में दिख रहा था और घर से सामान चोरी करके चला गया। साहिबाबाद में बीते दिनों एक चोरी हुई थी और चोरी सुर्खियों में। क्या है पूरा मामला और किस प्रकार चोर तक पहुंचे? 28/10/2025 को सुबह सुबह थाना साहिबाबाद को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो मनीष शर्मा जी के घर में चोरी हो गई है। तत्काल तहरीर प्राप्त करके FIR दर्ज कर ली गई थी और एक टीम गठित की गई थी। टीम द्वारा जो है जब सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो है चेक किया गया तो और उसके बाद जो है ये घटना के अनावरण के लिए जो मेहनत की गई, मेहनत के बाद एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम मनीष मोहम्मद है। ये सीमापुरी का रहने वाला है, इसकी उम्र लगभग 36 वर्ष है और इसके बरामद हुई है और कुछ कैश बरामद हुआ है। जब इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि हाँ ऐसी नहीं जो है इसकी रात में जो है चोरी करने की नियत से जो है वो यहाँ आया था दिल्ली से और उसके बाद सारे ये वापस दिल्ली चला गया था। बेहद शातिर और अकेले ही चोरी करने आया तो किस प्रकार पुलिस इस तक पहुंची? ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इसको ट्रेस किया। सीसीटीवी फुटेज में जब देखा गया तो ये एक व्यक्ति ने मैंने चोरी की थी और उसी के आधार पे इसकी शिनाख्त की गई और पहचान करके इसको गिरफ्तार किया गया। 1/11/2025 समय लगभग 7:30 बजे थाना सिपाही हेड पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी है। जानकारी करने पर प्राप्त हुआ कि मृतक का नाम पीयूष पुत्र कमल सिंह है और इनको सनी यादव पुत्र किशन यादव द्वारा चाकू घोंट के मार दिया गया है। पीयूष को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां तो इसकी मृत्यु हो गई है। फर्दर जानकारी करने पर यह पता चला कि जो पीयूष है उसकी बहन के साथ सनी का रिलेशनशिप था और कुछ पैसे का लेन देन लगभग 1.5 वर्ष पूर्व 2,30,000 रुपए इसने दिए थे। बाजार में भीड़ भाड़ का माहौल और हत्या तो अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है पुलिस प्रशासन पर भी। क्या कहेंगे इस बारे में? जिस तरह उसके बाद तुरंत ही पुलिस एक्टिव हो गई और तुरंत घटना को कंट्रोल करने की कोशिश करी गई और जो इसको हिरासत किया। तो इसके कुछ और भी साथी थे साथ में अकेला? स्नैचिंग की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु लगातार ही थाना क्षेत्र कोसांबी लगभग 7:30 बजे 2/5 की पुलिया के पास कोसांबी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक बाइक पर 2 युवक सामने से आते हुए दिखाई पड़े जिन्हें रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन इनके द्वारा बाइक को ग्रेडेड से नीचे जा रहे कच्चे रास्ते पर तेजी से भगाई गई तथा असंतुलित होकर इनकी बाइक फिसल कर गिर पड़ी। अपने आप को पुलिस टीम से गिरता हुआ देख करके इनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसके क्रम में एक बदमाश को पैर में गोली लगी है तथा साहस का परिचय देते हुए दूसरे बदमाश को पुलिस टीम के द्वारा मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें घायल बदमाश का नाम हसन उर्फ जावेद तथा दूसरे बदमाश का नाम उमर है। इनसे पूछताछ में ये ज्ञात हुआ है कि ये लूटपाट तथा स्नैचिंग की घटनाएं कारित किया करते हैं। थाना क्षेत्र कौशाम्बी में विगत दिनों हुई एक स्नैचिंग की घटना में इन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है। इनके कब्जे से एक चोरी की बाइक, एक अवैध तमंचा बरामद किया। पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है जिसमें हसन और जावेद के ऊपर लगभग आधा दर्जन से अधिक स्नैचिंग तथा लूटपाट के अभियोग दर्ज हैं। इस पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।